गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं श्वेता आज आपका अपने न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स फ्रॉम इनफर्टिलिटी टू फर्टिलिटी, कैसे अपने बॉडी को बूस्ट करना है। तो एक तो रोज़ मैं करती थी प्राणायाम, एटलीस्ट 10 मिनट्स, ज़्यादा देर तो नहीं करती थी क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे करने होते हैं। फिर मैं सूर्य नमस्कार करती थी। सूर्य नमस्कार स्टार्टिंग में मैं फ़र्स्ट टाइम 2 to 3 टाइम्स करती थी, फिर धीरे धीरे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स तक मैंने किया है। बट आप एटलीस्ट स्टार्टिंग में 2-3 सेटअप से स्टार्ट कीजिएगा और एटलीस्ट 10 सेटअप तक जाइएगा। और उसके बाद मैं करती थी लेग अप द वॉल पोजीशन, जिसको मैं आराम से हेडफोन लगा लेती थी कान में, गाने सुनती थी जुबिन नौटियाल का। और वो भी मैं 15 to 20 मिनट्स, कभी हाफ एन आवर तक मैं लेग अप द वॉल पोजीशन करके रखती थी। सूर्य नमस्कार से ये क्या होता है कि हमारे पूरा बॉडी वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, तो हमारा बॉडी ओवरऑल बूस्ट होता है। और लेग अप द वॉल पोजीशन से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है हमारी यूट्रस की तरफ इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे यूट्रस में थोड़े मोड़े ब्लॉकेज है या यूट्रस का आपका लेयर प्रॉपरली नहीं बन रहा है, एग प्रॉपर नहीं बन रहा, तो क्या होता है जब ब्लड उसकी तरफ वो फोर्स के साथ आता है और वो जो वहाँ के जो वेसल्स है वो जब खुलते हैं तो क्या बोलते हैं, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो इन चीज़ों को बूस्ट करता है। एक तो आपका हार्मोन बैलेंस करेगा सूर्य नमस्कार। अगर आपको थायराइड है, बीपी है, शुगर एंड ऑल, तो सूर्य नमस्कार एकदम बेस्ट, मतलब मैं कह सकती हूँ कि एकदम बेस्ट रेमेडी है, मतलब एज अ फीमेल। और एक तो आपको ये पीसीओडी को किल करेगा। मुझे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पीसीओडी के कारण मेरे एग तो बनते थे, बट होता क्या था कि प्रॉपर साइज़ में नहीं बन पाता था, या फिर वो बनता था लेकिन एक प्रॉपर साइज़ तक ग्रो नहीं कर पाता था। तो मेडिसिन देने से ही वो ग्रो करता था, लेकिन वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो आप देख ही सकते हैं कि मैं हर अपने व्लॉग में आपको बताती हूँ कि ये सब मेरा इनफर्टिलिटी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। तो मेडिसिन से अच्छा है कि हम कुछ नेचुरल करें। तो लेग अप द वॉल पोजीशन और आपका सूर्य नमस्कार। फोर्थली आपको करना है बटरफ्लाई आसन। इसको आप स्टार्टिंग में 10 सिटिंग से स्टार्ट कीजिए और 30 तक जाइए। मिनिमम तो आप 100 भी कर सकती है, लेकिन एटलीस्ट 30 कीजिएगा। और मैं तो पूरा प्रॉपर 1.5 से 2 घंटे पूरा अपना एक्सरसाइज में लगाती थी। बट उस समय लॉकडाउन था तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। बट हम लोग हाउस वाइफ है, हमको घर का काम भी देखना है, बाहर का भी देखना है, और मैं तो वैसे भी जॉब वाली हूँ। तो फ़िलहाल अभी मतलब आपको जॉब के साथ आपका बॉडी को भी मेंटेन करना तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो आप एटलीस्ट हाफ एन आवर मॉर्निंग में और हाफ एन आवर इवनिंग में करके भी, बट एक प्रॉपर कि हाँ मुझे 1 घंटे करना है तो करना है। और मेन मोटिव तो आपको ये कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना है। तो खोना क्या है, हमको तो खोना कुछ नहीं है, सिर्फ पाना है। और खोना क्या है, हम जो टाइम मोबाइल में यूज़ करते हैं और किसी से गॉसिप करने में, किसी के बारे में कुछ बोलने में जो टाइम वेस्ट करते हैं, वो टाइम हमको अपने लिए निकालना है। तो ये एक बहुत बड़ा आपका पॉजिटिव आएगा। तो स्टार्टिंग में आप 5 मिनट्स प्राणायाम कीजिए, 5 मिनट्स आप क्या बोलते हैं आपका सूर्य नमस्कार कीजिए, 5 मिनट्स लेग अप द वॉल पोजीशन कीजिए, 5 मिनट्स बटरफ्लाई आसन कीजिए। हार्डली 5 मिनट्स भी करेंगे तो आपका 20 मिनट्स आता है। 5 मिनट्स रेस्ट कीजिए, 5 मिनट्स बाद पानी पीजिए। मतलब ओवरऑल हाफ एन आवर स्टार्टिंग में दीजिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइएगा। जैसे मैं तो प्रॉपर 1.5 आवर देती थी। और हाँ, मॉर्निंग वॉक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं तो मॉर्निंग 5 o'clock को उठ के 6:30-7 बजे तक, 6:30 7 o'clock तक डेली वॉक पे जाती थी, 7 किलोमीटर्स। तो आप स्टार्टिंग में हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप फिर भी नहीं जा सकते, जैसे आपको घर से अलाउ नहीं है कि नहीं बहू है तो घर से बाहर नहीं जाना एंड ऑल, या कहीं का ऐसा रहता है कि यार
मतलब आपको जाने ही नहीं दिया जाता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है या एंड ऑल। तो आप घर पे भी वॉक कर सकते हैं, छत पे जाके कर सकते हैं, घर के आंगन में कर सकते हैं। और हाँ, थर्ड, और ये तो हो गया मीन्स एक्सरसाइज का। नेक्स्टली आपको क्या करना, आप डेली घर का झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, पोछा भी बैठ के लगाइए। कपड़े हाथ से धोइए, वॉशिंग मशीन तो है, दैन ऑल्सो आप कपड़े भी हाथ से धोइए। तो क्या होता है, ये सब छोटे छोटे वर्कआउट है अपने बॉडी को बूस्ट करने के लिए। तो मेरे पास तो वॉशिंग मशीन है, देन ऑल्सो मैं कपड़े हाथ से धोती थी। मेरे पास पोछा लगाने वाला वाइपर है, देन ऑल्सो मैं बैठ के पोछा लगाती थी। झाड़ू भी इवन मतलब जब हम झुकते हैं तो क्या होता है, ब्लड फ्लो हमारी सर की तरफ बढ़ता है। तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स में जो भी, जैसे आपका TSH, FSH, LH, इन सब चीज़ों को जब हम झुक के झाड़ू लगाते हैं तो इधर का ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो हमारे थायराइड को, हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करने से हमारे यूट्रस को बूस्ट करता है। तो ये मिनिमम छोटे छोटे एक्सरसाइज, और प्लस हाँ, बाहर का खाना नहीं खाना। मेरा बेबी जब तक नहीं हुआ मैं तो बाहर का कुछ भी नहीं खाई हूँ। तो आप भी मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा ही। तो बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। तो मुझे जो भी खाना होता है, इवन ऐसा नहीं कि मतलब कभी ऑयली भी खाने का मन है तो मैं घर पे ही बना के खा लेती थी। बाहर का तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, मतलब प्रॉपरली अवॉइड ही किया। सादा दाल चावल सब्जी, और सुबह में रोटी सब्जी या उपमा पोहा एंड ऑल। रात को भी वैसे ही। रात का खाने का भी एक है कि आपको एटलीस्ट 7 to 8 के बीच में आपको रात का खाना खा लेना है। क्योंकि मतलब रात का खाना खा के सोना तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर आप अपने आप को दीजिए। वॉक पे जाइए, फ्रेशन अप होइए, या आपको जो भी पसंद है ऐसा कुछ भी। जैसे कि आप रात को बाहर नहीं जा सकते तो आपकी कोई हॉबी होगी कि मुझे ये करना, बुक्स पढ़ना पसंद है। जैसे मुझे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थी। तो ये जो मोटिवेशनल थॉट्स थे ना, वो मुझे अंदर से कह सकते कि अंदर से मुझे वो इंस्पायर करते थे कि नहीं तू कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको करनी है। और क्या, ये सब तो मेरा डेली रूटीन है। हाँ, स्प्राउट्स खाइएगा, चना, हरा मूंग का। तो मैं क्या करती थी, चने को भिगा देती थी, और उसका पानी हटा के उसको गीले कपड़े में तो नहीं डालती थी। एक मतलब एक स्टील के बॉक्स में, जिसमें ऊपर जाली जाली सा होता है, वो ले सकते हैं। या फिर वो जो अपन का मिठाई वाला बॉक्स रहता है ना, प्लास्टिक वाला, जिसमें सोन पापड़ी वगैरह मिलती है, उसमें डाल के मैं छोड़ देती थी। तो क्या होता था, 1-2 दिन में पूरा स्प्राउट्स हो जाता था। तो उस पर फिर मैं जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मॉर्निंग में जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाती थी और कुछ नाश्ता बनाती थी। तो अपने लिए नाश्ता कम, और ये मैं ज़्यादा रखती थी, स्प्राउट्स एंड ऑल। तो उसमें मैं प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया सब डाल के अच्छे से, मतलब सादा सादा खाने से भी तो मतलब मुझे नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो मैं ऐसा करके खा लेती थी। आपको जैसा पसंद होगा खाइएगा, बट हाँ, स्प्राउट्स खाइएगा, अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। फिर आप जब भी खाना खाने जा रहे हैं, जैसे कि 2 बजे आपको खाना खाना है, तो एटलीस्ट 1 बजे 2 गिलास पानी पी लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारे जो पेट में एसिड आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो वाटर है उसको बैलेंस करके रखेगा। तो जब भी हम लोग खाना खाएंगे तो खाना भी प्रॉपर पचेगा, और मेन तो पेट साफ़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं इनफर्टिलिटी का मेडिसिन लेती थी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आता था कि मेडिसिन वगैरह के कारण मेरे पेट भी ठीक से साफ़ नहीं होते थे। तो जब भी मैंने मेडिसिन सब खाना बंद किया तो मैंने यही सब यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। फिर और बस यही सब करना है, और क्या। बाकी डॉक्टर के टच में रहिएगा, और किसी IVF सेंटर में दिखाइएगा। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया। और अगर आप नए हैं तो आपको फिर से मैं बोलती हूँ कि मैंने पूरी 2 ईयर्स एक गाइनो के पास वेस्ट किया। वो 2 ईयर्स के बाद कहती है कि यार तुम्हारा तो ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा, बट अनडायग्नोज्ड इनफर्टिलिटी है। मीन्स अनडायग्नोज्ड मतलब कोई रीज़न नहीं है, बट आप माँ नहीं बन सकती तो आप ऐसा कीजिए, सैरोगेट कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, IVF के लिए चले जाइए।
तो मेरे हस्बैंड का ये था कि नहीं, हम बिना बच्चे के रह लेंगे, बट मैं अडॉप्ट नहीं करूँगा करके। और सरोगेसी के लिए आपको कोई ऐसा मिलना चाहिए ना कि जो आपके बच्चे को अपने अंदर रख के पाले, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। आईवीएफ बहुत ज़्यादा खर्च वाला है, तो अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी आईवीएफ के लिए। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आईवीएफ के लिए जाती। तो मैंने अपने आप को, जब भी मुझे 2 साल के बाद डॉक्टर कीर्ति कौर है भिलाई में, उन्होंने मुझे ऐसे एकदम डायरेक्टली मना किया। तो मैं बोली यार, मैं क्यों अपने पैसे वेस्ट करूँ इन सब चीज़ों में। तो फिर मैंने अपने आप को नेचुरली बूस्ट करना। और लॉकडाउन में हम तो किसी हॉस्पिटल में जा भी नहीं सकते थे, तो क्या बोलते, नेचुरली बूस्ट करना मुझे ज़्यादा सही लगा। और बस अपना एक रूटीन लिख लीजिए। मैं तो लिख कर ऐसे अलमारी में चिपका कर रख देती कि हाँ, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसको क्या आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, ये मुझे करना है। सामने लिखे रहेगा तो ये रहेगा, अरे ये लिखा है, मुझे करना है। कोई आपके रूम में आए, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे भी बोलते थे ये क्या लिख के रखी है। तो मैं बोलती थी कि मुझे ये सब करना है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। अब तू टोकी है तो जैसे मैं कभी नहीं करूँगी तो मुझे याद आएगा कि तूने टोका है, तो मुझे ये करना है। तो कभी कभी किसी का टोक भी आपको बहुत हेल्प कर देता है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। तो आप लिख के ज़रूर रखिएगा। और आप कर सकते हैं, बेबी होने के बाद ना मेरे को लग रहा है मैं सारे अपने पुराने हैं वो सब भूलते जा रही, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको और भी टिप्स एंड ऑल शेयर करूँगी आपके साथ। एक दिन मैं आपको सूर्य नमस्कार और लेग अप द वॉल पोजीशन, बटरफ्लाई आसन एंड ऑल करके भी दिखाऊंगी। तो आप मोटिवेटेड रहिए। और कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। मेरी तो बस एक ही चाहत थी, भगवान मुझे एक हेल्दी बेबी दे दो, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। तो आई एम ब्लेस्ड विथ बेबी बॉय। अगर मैं ब्लेस्ड विथ बेबी गर्ल भी होती तो शायद मैं और भी ज़्यादा खुश होती, क्योंकि जब मैं कपड़े दुकान में जाती तो मुझे तो गर्ल्स के कपड़े ज़्यादा पसंद आते। तो ओवरऑल मैटर नहीं करता कि हमारे पास बॉय है या गर्ल है, मैटर ये करता है कि मतलब आप इतने स्ट्रगल के बाद अपनी मेहनत से जब आप पॉजिटिव होते हैं तो वो एक अलग ही लेवल पे आपको खुशी देता है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत किया और बहुत कुछ किया है मैंने। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और पता नहीं क्यों आज मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये भी बातें शेयर करूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मोटिवेशनल थॉट पढ़ते रहिएगा। कुछ मैं भी अपने वीडियोस में डालते रहूँगी मोटिवेशनल, जो मुझे अच्छी लगेंगी। छोटी छोटी स्टोरीज़ मैं पढ़ते रहती हूँ, तो आप उसको सुनिएगा, शायद उसमें कुछ आपको भी मोटिवेशन मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरी या मेरा ये स्ट्रगल अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं आपको और क्या बताऊँ। और मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई, मेरा 9 मंथ कैसा चला और मैंने क्या क्या किया, कौन से मेडिसिन लिए, वो सब कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थैंक यू फ्रेंड्स।